This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, मध्य पद विभाजन विधि कर रहे थे। तो हम आपको एक दो क्वेश्चन कराएंगे उसके, और फिर हम उसको पोल में करेंगे। तो बच्चा, जैसे कि इस विधि का नाम होता है गुड इवनिंग बच्चे, मध्य पद विभाजन विधि, वैसे ही इसको करना होता है। बेसिकली आपका जो बहुपद दिया रहेगा, उसका जो बीच वाला पद होगा, उसको हमें दो पार्ट में विभाजित करके गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? मान लो, गुड इवनिंग बच्चे, लिखा हुआ है 8 स्क्वायर, मतलब सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+2x माइनस का 8। ठीक है, और कहा गया है कि इसके गुणनखंड करो, वो भी किस विधि से? मध्य पद विभाजन विधि से इसके गुणनखंड करने। तो कैसे करते हैं बच्चे? सबसे पहले हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं कंपेयर। तो a का मान कितना आ जाएगा? 1, जहां कुछ नहीं होता बच्चा वहां पर 1 माना जाता है। और b का मान कितना हो जाएगा? 2, और सी का मान कितना हो जाएगा? -8। हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी हम ए और बी और सी के मान निकालते हैं, इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपका साइन के साथ ही दोनों की वैल्यू आएगी। ए बी सी की जो वैल्यू है वो चिन्ह के साथ ही आएगी। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होता है? हम ए बी सी क्यों निकालते हैं? क्योंकि ए और सी का हम गुणा करते हैं, तो 1 गुणा -8 -8 हो जाता है। अब हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड का मतलब समझते हो कि गुणा करने से तो 8 आए, लेकिन दो ऐसी संख्या हो जिनका गुणा करने पर 8 आए पर जोड़ने पर b के बराबर आए, जो कि क्या है? 2 है। तो हाँ, ये तो आसानी से हो जाएगा ना बच्चा। क्या करें हम? 4 गुणा -2। तो क्या 4 में -2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही बचेगा। यही तो हमें चाहिए था। तो हमें क्या करना होता है? ए और सी का गुणा करके उसको इस तरह तोड़ना होता है कि दो ऐसी संख्या आ जाए जिनको जोड़ने पर हमारा बी के बराबर बने। तो हाँ, हो गया यहाँ पर। तो अब इसी को हम क्या करेंगे? बी के बराबर है ना ये, तो हम बी को तोड़ के लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? x², और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, सॉरी प्लस का 4x। देखो, जो 4 है वो किसका है? प्लस का है, और जो 2 है वो है माइनस का, -2x और माइनस का 8। अब हमें क्या करना होता है? ये 2 और 2 को अलग अलग पद मानना होता है। अब इन दो में से हमें क्या करना है? हमें देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा? x, और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहां से कॉमन लेने से अच्छा बचे, जब हम यहां से कॉमन ले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कॉमन इस तरह से लेना है कि हमारे ब्रैकेट में क्या बचा रहा है? x+4 बचा रहा है। ठीक है, क्या बचा रहा है? x+4 बचा रहा है। कॉमन लेने के लिए एक और चीज याद रखनी होती है कि 1 प्लस 1 माइनस मिलकर क्या बनाता है? माइनस बनाता है, और 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। तो जब भी हमारा माइनस लिखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो दो चिन्हों का गुणा है, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस में, तो वहां पर क्या बचता है? प्लस बचता है। तो हम यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लस करना है ना बच्चे माइनस की जगह पे, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो -2 को कॉमन ले लेंगे तो x+4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है बच्चा? यहाँ पर x+4 जो है वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दो पद है, दोनों में x+4 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पर x-2 आ जाएगा। बस इस तरह से हमें करना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। समझ आया बच्चा? हाँ या ना? जल्दी से बता दो। ओके, चलो फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, फिर हम एक और में करेंगे। ओके बच्चा, चलिए। 2x² प्लस 6x और माइनस का 8। चलो, इसका गुणनखंड करो, और आंसर आपको पोल में देना है, मतलब पोल कह रही हूँ, मैसेज में देना।
चलो बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम बच्चे, आराम से। बच्चा, ओके। बच्चे, हमें एक्स का मान नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें गुणनखंड निकालना है। अरे नहीं, एक्स का मान नहीं निकालना, तुम लोग क्या कर रहे हो? रिपीट कर रही हूँ, किसी को भी जीरोस नहीं निकालना है। यहाँ पर हमने आपसे गुणनखंड पूछे हैं, आपको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड का मतलब होता है मतलब इस वाले रूप में। 1 सेकेंड में लिख भी देती हूँ किस रूप में निकालना है। इस वाले रूप में ए बी की जगह पर कोई भी नंबर आएगा, लेकिन इस तरह के रूप में आपको निकालना है। अभी भी ये पूरा नहीं है बच्चा, इसके बाद एक और वो होगा, सॉरी, इसमें एक और स्टेप होगा बाद में। ओके, आपका ठीक है बच्चा। बच्चे, दोनों में प्लस नहीं आएगा, एक में माइनस आएगा। और बच्चा, 2x - 8 में आपको नहीं लगता दो कॉमन होएगा? दोनों में ही दो कॉमन होगा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात। और आपका एक्स के साथ जो 4 वाला एक्स है, उसमें 2 भी होएगा और 8 होएगा। बच्चा, कनिका, आपने भी दो कॉमन नहीं लिया है, दोनों तरफ दो कॉमन आएगा, क्योंकि 2x + 8 में दो कॉमन है ही। मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, ट्राई कर लो।
नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ, हम कुछ और क्वेश्चन करा देंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके चलो, ये मैं बता देती हूँ आपको, फिर दूसरा ट्राई करना। क्या है यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, सेकेंड, हाँ, यहाँ हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है कंपेयर। अब सारे बच्चे यहाँ देखेंगे कहाँ गलती करी समझेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा 6, सी बराबर कितना हो जाएगा -8। अब हमें क्या करना है, ए और सी का करना है गुणा, तो 6 और -8। अब हमको इसको इस तरह से लिखना है कि जोड़े तो प्लस का 6 बने, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 और 8। आप चाहो गुणा भी कर लेते, -16 को हमें इस तरह से लिखना है कि प्लस का 6 बचे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा कि आप इसको लिख सकते हो -2 और +8। ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही हम करेंगे, 2x² प्लस का 8x -2x और -8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन किस में लेंगे, पहले दो आपके पास है, फिर यहाँ पर कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन लोगे आप तो क्या कॉमन हो जाएगा, एक 2 तो कॉमन है, क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 4। ये आपका देखो 2 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 चला गया, यहाँ पर x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आएगा। तो आप क्या कह सकते हो, माइनस का माइनस तो कॉमन आएगा ही, क्योंकि दोनों में, और हमें क्या चाहिए, प्लस का 2x+4 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों में 2 कॉमन भी आएगा। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब हमारा क्या है, दोनों में 2x+4 कॉमन है, x+4 यहाँ पर आ जाएगा, 2x-2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आपने 2 लास्ट में मिस कर दिया था, बाकी ठीक है, समझ आया बचा। ओके चलो, एक और क्वेश्चन देते हैं हम फिर। x² माइनस +2x-15। 1 सेकेंड, ये नहीं, चलो इसका गुणनखंड करो। ट्राई इट बच्चे। बच्चे हम आपको 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, आप आराम से कर लो, जब हो जाए तब आंसर कर दीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चा, ये तो तुमने पहला वाला कर दिया, जो मैंने पहले वाला लिखा था वो नहीं दिया है मैंने। मैंने आपको दूसरा दिया है अभी।
हेलो साक्षी। कोई नहीं बच्चे, आप ट्राई करो। कोई बात नहीं बच्चे। ओके। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चा। मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चा। कर लो आप ट्राई, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। ओके। ओके, चलो क्या करना है। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू कितनी आई 1, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है। बी की वैल्यू कितनी आई 7, और सी की वैल्यू कितनी आई माइनस का 18। तो अभी हमें क्या करना है, ए और सी का गुणा करना है, ए माइनस 18 का गुणा। अब हमें इस माइनस के 18 को ऐसे तोड़ना है कि दो संख्याएं बन जाएं जिनका गुणा 18 हो माइनस का, लेकिन जोड़े तो 7 आ जाए, वो भी प्लस का। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 9 गुणा -2, 18 आ गया माइनस का, और जोड़ोगे तो प्लस का 7 भी आएगा। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 18। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 9। यहाँ पर क्या कॉमन है बचा, माइनस का 2, क्योंकि हमें x प्लस 9 चाहिए, 2 कॉमन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 9 कॉमन है, बचेगा क्या, x माइनस 2। समझ आया बच्चा, किसी को इसमें कोई दिक्कत है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली ए सी का गुणा करके जो संख्या आ रही है उसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा वही संख्या रहे, लेकिन जोड़े तो बीच वाली संख्या बी के बराबर बन जाए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना हम चलते हैं और एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बोलना आंसर क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो फिर। एक्स स्क्वायर 3x और 18, चलो इसके गुणनखंड कर। ओके बच्चे, वेरी गुड।
ट्राइड बचा, आंसर आ जाएगा तो आप आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे। मैम एक बार फिर से समझा दो। बच्चे ये वाला ट्राई कर लेने दो बच्चों को, फिर मैं समझाती हूँ। ओके, वो बच्चे ट्राई कर रहे हैं इसलिए हम अभी वेट कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं आएगा बच्चा यहाँ पे, ये तो पुराने वाले का आंसर था। ये गलत कर रहे हो तुम, दोबारा करो। बीच में माइनस है यहाँ पर, आपको बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, और हमें 3 चाहिए, हमें 7 नहीं चाहिए। जो तुम कर रहे हो वो तो पुराने वाले का आंसर है, वो आपका डिफरेंट आंसर है। दोबारा ट्राई करो। ओके बच्चे, मैं 1 मिनट का टाइम और देती हूँ, फिर मैं ये वाला आपको समझाती हूँ अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके चलो देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चे, सबसे पहले मतलब है तो वही कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ए को कंपेयर करोगे 1 आएगा, बी को करोगे -3 आएगा, और सी को करोगे 18 आएगा, वो भी माइनस का।
ए और सी का गुणा करना सारा वैसा ही है, बस अंतर क्या है वो हम आपको बताते हैं। -18 है। अब हम इसको वैसे तोड़ेंगे, वेरी गुड बच्चे, हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि आपका क्या आ जाए, दो ऐसी संख्या आ जाए जिनको जोड़ने पर -3 आए। मीन्स जब हमें बी माइनस का चाहिए होता है, बीच वाला पद हमारा माइनस का होता है, तो हमें बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ती है, तभी तो होगा ना बच्चा माइनस का। तो यहाँ 18 से 3 कैसे बनेगा, 6 और 3। अगर हम -6 × 3 करते तो क्या ये आपका 18 नहीं होएगा, 6 और 3 माइनस का 18 हो जाएगा, जोड़ोगे तो -3 आ जाएगा। तो 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चा, 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा -6 × 3। ठीक, तो जब हमारा बीच वाले पद में माइनस हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें, और दूसरे वाले पद में भी माइनस हो तो हमें क्या करना होता है, दोनों में अगर माइनस है तो हम बड़ी संख्या क्या लेते हैं, बड़ी संख्या माइनस की लेते हैं और छोटी संख्या प्लस की लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6x + 3x और माइनस का 18। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x कॉमन हो जाएगा, x - 6। यहाँ आपका देखो क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, दिख रहा है ना बच्चा, यहाँ पर 6 × 3 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x - 6। बस, अब दोनों में x - 6 कॉमन आ गया है तो x - 6 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, x + 3 आपका बचेगा। ओके, समझ आया, नहीं x + 3 बचेगा ना बच्चा, यहाँ पर माइनस क्यों कॉमन आएगा, यहाँ पर हमें देखो क्या चाहिए, हमें तो माइनस ही चाहिए दूसरे साइड, तो हम माइनस को कॉमन क्यों ही लेंगे, जब हमें माइनस ही चाहिए बीच में तो हम फिर माइनस को माइनस ही रहने देंगे, नहीं कॉमन लेंगे। इतनी बात समझ आई बच्चे या नहीं आई, जल्दी से बता दो। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, ये क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा, x - 3 कहाँ से आया, कहाँ, x - 3 कहीं से नहीं आया। देखो, इस -3 तो है ही नहीं बच्चे, ये x6 आया था, x - 6 इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा प्लस का 3, तो x + 3 बच गया। नहीं 2 भी नहीं है, वो 3 है बच्चे। ठीक है, x + 3 आया कहाँ से, हमने दोनों पदों में से x - 6 कॉमन लिया, तो बचेगा क्या, x + 3। ठीक है, x बचा यहाँ पर +3 बचा। बताओ क्या नहीं समझ आया, मैं वही बता दूंगी। देखो क्या करना है, सबसे पहले बहुपद को हमें ax² + bx + c से करना है कंपेयर। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, फिर हम a और c को करेंगे गुणा। तो a और c का गुणा करा, -18 है, -18 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ के -3 आ जाए। तो -18 को कैसे तोड़ेंगे, -6 गुणा -3, दोनों को जोड़ोगे -3 आ जाएगा ना, हमें b के बराबर चाहिए था। बस अब हमने जो तोड़ के लिखा है बीच वाले पद को वही हम इसमें रख देंगे कि क्या आ गया, -3 की जगह हमने क्या लिखा, -6x और +3x, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से -3x आ जाएगा। तो हमने, यही हमारी विधि का नाम है मध्य पद विभाजन, तो हम यही करते हैं। ओके, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। बस, अब इन दोनों, ये दोनों पद बचे ना, अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है, x - 6 यहाँ आ रहा है, x - 6 यहाँ आ रहा है, तो ले लिया। तो यहाँ पर अब क्या बचा है x और यहाँ पर क्या बचा, +3, तो ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ये वाला करो।
ओके, वेरी गुड। बचा सलोनी, तुमने इधर उधर कर दिया। प्लस जहाँ आना चाहिए था वहां माइनस आ रहा है तुम्हारा, और जहाँ माइनस आना चाहिए था वहां प्लस। एक बार चेक कर लो साइन। हाँ बच्चा, अब ठीक है। ओके, चलो ये वाला मैं बता देती हूँ, फिर हम पोल में करते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चा? यहाँ पर दिया गया है कि हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है कंपेयर। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 5 और सी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 14। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ए और सी का करेंगे गुणा, 1 माइनस 14। यहाँ पर देखो माइनस का 14 आ जाएगा। अब हमें इसको तोड़ के क्या बनाना है? 5। अब बचे दो तरह के हमने क्वेश्चन बताया आपको। ठीक है, एक में क्या होता था? एक ही माइनस होता था, एक में दो। तो बच्चे हमें इस पे फोकस नहीं करना, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस हमें फोकस करना किस पे है कि हमारा बी किसका है। अगर हमारा बी प्लस का है तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या प्लस की छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर हमारा बी माइनस है तो हम बड़ी संख्या माइनस की लेंगे और हमारी दूसरी छोटी संख्या वो प्लस की। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर बी आ जाए। बी प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की होनी चाहिए, अगर बी माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए। अभी बी यहाँ पर क्या है? माइनस का है, तो बड़ी संख्या हमने किसकी ले ली? माइनस की ले ली। देखो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 ही तो आएगा। अब ये दो हमारे हैं और ये दो है, तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? x माइनस 7। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? x माइनस 7। अब दोनों पदों में क्या आ रहा है जो कॉमन है? x माइनस 7। यहाँ पर कितना आ जाएगा? x प्लस 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आया। समझ आया बच्चा? बस हमें ध्यान क्या रखना है कि बी प्लस का है या माइनस का। अगर प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, और अगर हमारा बी माइनस का है तो हमें फिर माइनस की लेनी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं और एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। ओके, चलो फिर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके पोल में आंसर करेंगे। अरे बच्चा, इतनी जल्दी आंसर नहीं करना है, पहले सॉल्व तो करो। ओके, बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो, बस एक बच्चे ने सही किया अभी। स्टिल आप लोग गलत करो बच्चे।
8 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। दस बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। बचा 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। और अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। ओके चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चा आपने फिर गलती करी है यहाँ पर। यहाँ ये वाला बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें क्या करना था, कंपेयर करना था। ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर -2। ए और सी का करेंगे गुणा, तो -2 × 1, ठीक है, माइनस का 2 ही आ जाएगा। करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बी क्या चाहिए, बी हमें माइनस का 1 ही चाहिए। तो माइनस के 2 में प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा ना बच्चे, हाँ या ना। हाँ ठीक है, हाँ या ना। हम माइनस के 2 में अगर प्लस करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। बस हमें यही करना था कि बीच वाले पद को क्या लिखते, सॉरी -2, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए ना, माइनस का वाई, वाई का मतलब क्या है, 1 चाहिए हमें। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का वाई और -2। इन दोनों में क्या कॉमन रहेगा, y कॉमन रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, y-2। और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि हमें चाहिए क्या, y-2 ही चाहिए ना एंड में। तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस का 1। जहां कुछ कॉमन नहीं होता बच्चे वहां पर प्लस का 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों में क्या आ रहा है, y-2 y-2। क्या बचा, y+1। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आप वो सही करना। ठीक है, ध्यान से करना आप कि बीच में प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, किसको किस में से घटाना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखें। ओके चलो ये वाला ट्राई करो। कोई भी जल्दी में आंसर नहीं करेगा, मैं इनफ टाइम दूंगी आपको, 3-4 मिनट का टाइम दूंगी, लेकिन वेट करेंगे फिर ही आंसर करेंगे। मैं अभी पोल लॉन्च ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि आधे बच्चे बिना सॉल्व करे ही आंसर दे देते हैं।
बच्चा फिर गलत कर रहे हो तुम लोग। साइन भी तो देखो, बीच में कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस है। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, कुछ जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का रॉन्ग है। 9 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है। बच्चा आप लोग चिन्ह क्यों नहीं देखते, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का। माइनस से क्यों सॉल्व कर रहे हो आप इसे। आप इसको सॉल्व करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, और सी की कितनी है 15। ठीक है, 5 गुणा 3, लेकिन हमारा माइनस का 3 होगा, माइनस का 5 नहीं होगा, क्योंकि हमें प्लस का 2 चाहिए। ये हमने आपको बताया भी था कि हमें क्या करना है, हमको प्लस का 2 चाहिए, तो हम बड़ी संख्या प्लस की रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, और प्लस का मतलब माइनस का 15। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3 आएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -1 -3 आ जाएगा। तो बच्चे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि बीच में हमें चाहिए क्या है। बीच में हमें प्लस चाहिए था, तो आप माइनस क्यों करो। अगर बीच में माइनस होता तो आपका आंसर सही होता। ये वाला आंसर जो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करा है वो तब सही होता अगर हमारा क्वेश्चन ये होता, तब सही होता। ठीक है, तो आप जो आंसर कर रहे हो वो सिर्फ इसीलिए गलत है क्योंकि आप चिन्ह का ध्यान नहीं दिए हो। आपने माइनस का 5 करा है और माइनस प्लस का 3 करा है, जो कि गलत है। हमें माइनस का 2 चाहिए ही नहीं है, हमें प्लस का 2 चाहिए था। ओके, तो आप लोगों ने प्रोसेस बिल्कुल सही करी है, वेरी गुड। लेकिन बस चिन्ह की गलती की वजह से आपका गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो तुमने सॉल्व करा हम वैसा सही क्वेश्चन दे देते हैं। अभी सॉल्व करो इसको। साइड, अब जो प्रोसेस तुमने पहले लगाई थी जिसका गलत था वैसी प्रोसेस है इसकी, लेकिन ध्यान से करेंगे और सही करेंगे। टेक योर टाइम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आराम से टाइम लो 2-3 मिनट का, फिर सॉल्व करके आंसर करो इसका। इतने जल्दी आंसर करने की जरूरत नहीं है बच्चा, सॉल्व करो पहले।
एक बच्चे ने सही करा है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा आप वो वाला आंसर करो जो किसी से मैच ही नहीं करता। ऐसा भी नहीं है चिन्ह गलत करो, आप सॉल्व भी नहीं करो। मोस्टली बच्चे जिनका गलत है, आपने सॉल्व भी नहीं करा, क्योंकि जो आंसर आप लगा रहे हो वो कैसे भी आ ही नहीं सकता। टेक क्यों टाइम बच्चे, आराम से सॉल्व करो, सही से सॉल्व करो। ओके, अभी भी एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, दो बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया है। अभी भी चार बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ। 11 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 3 बच्चों का ही करेक्ट है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने नहीं आंसर किया है जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। 2y² माइनस, देखो अगर हम इसको गुणा करेंगे, a क्या आएगा 2, और c क्या आएगा -5। बस यही तो हमें करना था, हमें कुछ और करना ही नहीं है। 5 में से अगर हम 2 घटा देते प्लस का, तो -3 ही बचता। ये वाले तो बहुत ही आसान होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं करना होता। फिर भी आप लोग गलत करो बच्चा। y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y-5। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, वही तो हमें चाहिए, प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा 2y-5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा y+1। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर बच्चे आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, शून्य के बारे में पढ़ेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं।